where is we, हमारा एक्सक्रीशन। कैनाल सिस्टम खत्म हो गया था। हाँ वो एक्चुअली मैं बहुत बना दिया हूँ, तुम लोग को उतना पढ़ाना नहीं है, तुम लोग भी पढ़ते नहीं हो ना। देख रहे हो, यू सी हियर हाउ मेनी पेजेस आर देयर, सो मेनी पेजेस। एक्चुअली मैं अपना बनाता रहता हूँ कि कोई अच्छा बच्चा मिल जाए तो उसको दे दूं वो पीडीएफ, है कि नहीं। बिकॉज ऑलवेज गुरु, जैसे वायरस क्या ढूंढ रहा था, एक ऐसा स्टूडेंट जिसे वो अपना पेन दे सके, तो इसलिए मैं उस ऐसा बच्चा ढूंढ रहा हूँ जिससे मैं अपना पीडीएफ दे सकूं। तो लाइक दैट। तो वो जो क्वार्टर प्लेट है हमारे पास एक सामने सलोनी, वो हाईएस्ट कंटेंटर है ना क्या। चलो चलिए, सो हमारा कहाँ तक हो गया था, ये कौन सा चल रहा है, ये इंट्रोडक्शन पॉरीफेरा। तो पॉरीफेरा हम लोग का कहाँ तक हो गया था, कहना ये सेल्स हो गए थे। यस सर। तो बताइए, विच सेल्स फॉर्म ए नेटवर्क, नेटवर्क कौन से सेल्स बनाते हैं, कोलन साइट, कोलन साइट, कॉलन साइट्स, कॉलेनोसाइट, नहीं नॉट कॉलेनो, ओनली कॉलन साइट्स, ठीक है। तो इसलिए चलो मैं देख लूंगा वो कॉलेनो है कि नहीं, जब तुम बोल देते हो तो मेरे को डाउट आने लगता है। चलिए, तो एक्चुअली वो लोग क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस कोलाजन लाइक फाइबर्स, जो दोनों लेयर को बांध के रखता है। उससे क्या होता है, तो उससे क्या होता है कि आपका जो दोनों लेयर्स अलग नहीं होते हैं, बिकॉज देयर इज नो ग्लू लाइक स्ट्रक्चर। मैंने जो मिजोग्लिया क्या है, वो एक ग्लू लाइक स्ट्रक्चर है, वो उसको बांध के रखता है टू। ओके, चलिए, सो इसलिए हम लोगों ने सारे डिस्कस कर लिए। चलिए बताइए, विच इज द टोटिपोटेंट सेल ऑफ स्पॉन्ज। कॉपी नहीं देखना है, बिना देख के बताओ। आर्कियोसाइट्स। आर्कियोसाइट्स, आर्कियोसाइट्स आर टोटिपोटेंट ऑफ स्पॉन्जेस। एक्चुअली एक चीज हम जानेंगे, निडारिया एंड स्पॉन्जेस में डिफरेंस। स्पॉन्जेस में क्या होता है, आपका आर्कियोसाइट पूरा स्पॉन्ज बना सकता है, बट एक्चुअली जो इन केस ऑफ आपका जो निडारियंस, निडारिया का जो टोटिपोटेंट सेल है उसको इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं, और उसका प्रॉब्लम क्या है, वो सिर्फ एक्टोडर्म बनाएगा या फिर एंडोडर्म बनाएगा। तो एक्टोडर्म वाला इंटरस्टिशियल सेल एक्टोडर्म बनाएगा, एंडोडर्म वाला इंटरस्टिशियल सेल एंडोडर्म बनाएगा, समझ रहे हो। तो इसीलिए वहां ये क्रिस क्रॉस नहीं होगा। तो इसीलिए आपको कब जाके बनेगा आपका टोटिपोटेंसी, अगर आपके जो सेगमेंट में दोनों पीसेस होने चाहिए। तो अगर आपके सेगमेंट में दोनों पीसेस हैं, तब जाके क्या होगा, तब आपका टोटिपोटेंसी होगा। अंडरस्टूड। बट स्पॉन्जेस में ऐसा नहीं है, स्पॉन्जेस में आर्कियोसाइट्स जो है वो पूरी तरह से टोटिपोटेंट है। अंडरस्टैंड। चलिए, तो इसी तरह याद Yes, रखिए। तो हु सीक्रेट्स द मेसोग्लिया, हु सीक्रेट्स द मेसोग्लिया, बताइए। बोथ द लेयर्स, दोनों लेयर्स, एक्टोडर्म एंडोडर्म मिलके आपका मेसोग्लिया सीक्रेट करते हैं। व्हाट इज द जनरल नेम टू सेल्स ऑफ मेसोग्लिया, अमीबोसाइट, amoebocytes. एमीबोसाइट्स। The amoebocytes are the general name for the cells of mesoglea. क्योंकि आपका एक और टेस्ट में भेज दिया हूँ ग्रुप में, अगर आप देखोगे, इधर आया है कि नहीं ग्रुप में, पॉरीफेरा वाला। सर वो टेनोफोरा वाला टेस्ट, हाँ, पॉरीफेरा से टेनोफोरा। तो एक और सर टेस्ट वो हमारे ट्यूशन ग्रुप में नहीं आया है, सिर्फ एफवन ग्रुप में आया है। ओके, हाँ वो इसलिए नहीं दिया होगा क्योंकि वो आपका नहीं बना है, तो इसीलिए। तो लाइक दैट, इसलिए F1 ग्रुप में वो आया है, ट्यूशन में आप लोग नहीं पढ़े हो तो लाइक दैट। चलिए, सो दिस इज द केस। अब आ जाइए, हम लोग डिस्कस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का है स्पॉन्जेस में, बताइए। वी नो दैट इट इज वेरी लूज, मतलब कौन सा बॉडी प्लान है वहां, वहां सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान है। Cell इसका aggregate. मतलब क्या है, देयर इज नो डेफिनाइट व्हाट, देयर इज नो डेफिनाइट Division of ऑर्गेनाइजेशन। यस, कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है,
तो जब डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है तो क्या होगा, आपका कोई भी क्या नहीं होगा बताइए, आपका कोई भी Issue. यूज नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं बताइए, तो वी कॉल इट व्हाट, वी कॉल इट योर Cell aggregate. यस Cell सेल aggregate. एग्रीगेट बॉडी प्लान। एंड जब सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान होता है तो आप ट्रू मल्टीसेलुलर नहीं है, इसलिए इस तरह के एनिमल्स को हम लोग क्या कहते हैं, फॉल्सली मेटा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, या इसको हम लोग इम्परफेक्ट मेटाजोन्स बोलते हैं। सो यू कैन आल्सो कॉल देम पैराजोआ। तो सिंस इनको पैराजोआ बोला जाता है तो स्टडी को क्या बोलेंगे, पैराजूलॉजी। Parazoology. तो स्टडी इज आल्सो रेफर्ड टू एज पैराजूलॉजी। क्लियर। चलिए अब डाइजेशन हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि इनमें आपके अलग अलग टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। तो सबसे पहले डाइजेशन कहाँ होगा, एक्चुअली कुआनोसाइट्स, क्योंकि कुआनोसाइट्स क्या करते हैं, वो लोग वाटर को जनरेट करते हैं। ओके, जब वो फ्लैजेला को बीट करेंगे एक वाटर का वर्लपूल आएगा। वर्लपूल का इंग्लिश नेम क्या है, हिंदी नेम भंवर, बोला, एंड ओडिया में उसको कहेंगे भौरी। तो व्हाट इज द, हाउ विल यू आइडेंटिफाई ए भौरी फ्रॉम टॉप, बोलिए। Looks like an underwater tornado. यस, वहां एक पानी घूम रहा होगा। ओके, आप देख रहे होगे उस जगह सरफेस पे पानी घूम रहा होगा। सो दैट इज ए केस। तो इसलिए अब वो जब घूम रहा होगा तो सेंट्रीपिटल वाटर मूवमेंट होता है। व्हाट डज सेंट्रीपिटल वाटर मूवमेंट मीन, कि पानी अंदर के तरफ आएगा। ओके, सो ओके, सो वाटर will not come automatically। तो वो जैसे आपका फ्लैजेला घूमेगा आपका क्या होगा, पानी अंदर है। यस, पानी अंदर आएगा। ओके, सो आफ्टर एवरीबडी, okay, so after the cellular pool has after the flagella has drawn a whirlpool, तो पानी सेंट्रीपिटली अंदर आएगा एंड वो कॉलर से क्षमता हुआ अंदर आएगा। अब उसमें से जो भी आपका फूड है उसको सेल्स क्या करेंगे, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या है, सेल के अंदर लेंगे विथ द हेल्प ऑफ व्हाट, विथ द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन। ओके, इसको बल्क ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ओके, एक्चुअली आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ते हो, कभी कभी जो केवीपीआई में क्वेश्चन पूछ लेंगे, ये फैगोसाइटोसिस कौन सा ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव या पैसिव। तो एक्चुअली आप बोलोगे सो एक्चुअली इट इज नीदर एक्टिव नॉर पैसिव, बिकॉज इन दिस केस we are intaking larger things, so which cannot pass through proteins. Okay, so that is why cell membrane produces pseudopodia and engulfs this food. Okay, so इसलिए this is a special type of transport called bulk transport. Yes, ATP खर्च होता है, but यहाँ इसको active transport हम बोलते नहीं हैं। क्यों मालूम है, बिकॉज पैसिव एक्टिव ट्रांसपोर्ट स्मॉल आयंस का होता है। तो उसमें मेम्ब्रेन से पास में होता है, इसलिए बोल सकते हैं क्या? नहीं, मेम्ब्रेन से वो भी पास होगा बट वो मेम्ब्रेन एडेड नहीं होगा, बुझलु। एबे तो घर को स्थित गल्ला केमिति तते तो के चिनी स्थित को तम घरे, तो हु टुक स्थित इनटू योर हाउस, बोला, मैं लेके गया, तुम लेकर गया, तो यू आर टेकिंग। So that is called guided transport, मतलब some proteins is aiding in the transport। But जब साइज बड़ा हो जाएगा, तो जैसे अभी आपको एक अलमीरा अंदर लेना है, ओके, बहुत समय क्या होता है कि आपका अलमीरा, जैसे दिल्ली विल्ली में क्या होता है, घर छोटे छोटे होते हैं एंड सीढ़ियां छोटी छोटी होती है, तो उसमें सामान नहीं जा सकता है। यस, वो लोग बाहर अपार्टमेंट्स में क्या करेंगे, वो लोग बाहर बालकनी से सामान उठवाते हैं, अदरवाइज सामान आएगा नहीं। बड़ा बड़ा सामान जैसे अलमीरा, बिग खटिया, ये सब नहीं आएगा, तो उसको वो बालकनी से उठाना पड़ता है। अंडरस्टैंड?
सो दैट इज वाई। तो इसको हम लोग बड़ा सी जो है उसको हमें बल्क ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। चलिए वो पढ़ेंगे हम सेल्स में उसके बारे में क्लियरली। तो एक बार वो एंडोसाइटोसिस हो गया, फिर हम उसको किस ऑर्गेनेल के साथ जोड़ेंगे? बोलिए। फूड वैक्यूल। इडियट, वो तो खुद फूड वैक्यूल है। किस ऑर्गेनेल के साथ जोड़ेंगे? लाइसोसोम। लाइसोसोम। तो प्राइमरी लाइसोसोम के साथ उसको जोड़ा जाएगा। तो प्राइमरी लाइसोसोम प्लस फूड वैक्यूल इज इक्वल टू सेकेंडरी वैक्यूल। समझ में आया? एंड उसके अंदर हजम होगा। तो पहली बार खाना लाया भी किसने? गुआनोसाइट्स ने। हजम किया भी किसने? गुआनोसाइट्स। फिर वो उसका जो खाना है तोड़ ताड़ के डिफ्यूजन के माध्यम से किसको दे देंगे? थेजोसाइट्स। क्या? ट्रोफोसाइट्स। तो ट्रोफोसाइट्स लेंगे उसे हर सेल को बांटेंगे। So that is also called as what? That is also called as your diffusion. अब सपोज कुछ फूड बच गया तो ट्रोफोसाइट उसे किसको दे देते हैं? थेजोसाइट्स को। क्यों? ताकि वो उसको स्टोर कर ले। कोई शक? बिकॉज ये सब में हमारे स्कूल के अलावा और कहीं नहीं पढ़ाया जाता है। इवन नॉट इन दिस केवीज एंड एटसेट्रा। उनका स्पेशल क्लास में भी इतना नहीं पढ़ते हैं वो लोग, समझ रहे हो? उनका स्पेशल क्लास में वो आकाश एलन का बुक पढ़ लेते हैं बस। चलिए, आकाश में इतना दिया है तुम लोग का बुक में? आकाश एलन में बताइए। यस सर। इतना दिया है कंटेंट? नहीं इतना नहीं है, मतलब इसका इससे थोड़ा मतलब इससे कम है। इससे कम होगा, मतलब जस्ट लाइक टच करा देते हैं। हाँ। चलिए उसके बाद आ जाइए हमारा जो है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या है भैया? यहाँ जिसको अपना काम देखो, देयर इज नो ऑर्गन सिस्टम। इसका मतलब कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है। तो अगर कोई खाना, जैसे आपके हॉस्टल में मेस नहीं है तो आप कैसे खाओगे? आप अलग अलग टाइम जिसको जैसे खाना है खाओ, है ना? आप मिल बांट के खाना बनाओ। व्हाट यू कैन डू, आप सारे बच्चे एक कलेक्टिवली एक कुक एंड उसका असिस्टेंट को हायर कर लो एंड वो अपना करेंगे। या फिर नए में तो आपका ऐसा एसोसिएशन होगा नहीं, तो आप अब क्या होगा, सबको इंडिविजुअली देखना पड़ेगा। ओके, जिसको जहां खाना है जैसे खाना है आप जाके खाओ। सो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट। तो यहाँ भी कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं है, इसलिए रेस्पिरेशन किस तरह का होगा? डायरेक्ट। माइंड योर ओन बिजनेस। चलिए, तो उसके बाद है सर्कुलेशन। तो वो कैनाल सिस्टम के साथ होता है एंड हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो कैनाल सिस्टम इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। तो 3 तरह का कैनाल सिस्टम हम लोग जानते हैं। कौन कौन सा? एस्कॉन, साइकॉन एंड ल्यूकॉन। तो इसलिए एस्कॉन में बॉडी वाल नॉट फोल्डेड एंड वो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स में देखा जाता है। उसमें बॉडी वाल का कोई फोल्डिंग नहीं होता। तो इसलिए क्या होता है बताइए? इसीलिए वहां स्पॉन्जोसिल काफी बड़ा होता है एंड कोआनोसाइट्स किसको लाइन करता है? स्पॉन्जोसिल।